Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson for Java programming for Android development. In this lesson, I am going to talk about random numbers. तो इस लेसन के जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि रैंडम नंबर्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे किस तरीके से रैंडम ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर बाय यूजिंग द रैंडम क्लास, यानी रैंडम क्लास को इस्तेमाल करते हुए हम उसका ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं। और फिर इसके बाद हम समझेंगे कि कौन से मेथड्स हैं जो कि रैंडम क्लास में मौजूद होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम पहचानेंगे कैसे कौन से ऐसे कॉमन यूजेस हैं जो कि रैंडम नंबर्स के होते हैं साइमुलेशंस में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर। साइमुलेशन से मुराद डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा को जनरेट करने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, उनको साइमुलेशंस कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझेंगे किस तरीके से हम रैंडमली जो है डाटा को साइमुलेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। तो अब लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात जो आती है वो ये आती है कि हमें रैंडम नंबर्स की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। रैंडम नंबर्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रैंडम नंबर्स की हमें क्यों ज़रूरत है। तो कंप्यूटर्स जो हैं वो अब तब्दील हो चुके हैं बहुत सी एरियाज़ में सोसाइटी के, ठीक है। क्योंकि अब कंप्यूटर्स जो हैं वो डाटा को बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं और बहुत सा डाटा जो है हमारे लिए जनरेट भी कर लेते हैं बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में। टन्स ऑफ डाटा जो है वो जनरेट कर लेते हैं कंप्यूटर। तो ये जो डाटा जनरेशन है इसको आमतौर पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो है डाटा को रैंडमली जनरेट करे, क्योंकि जो प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है वो इटसेल्फ जो है वो भी एक रैंडम प्रोसेस होता है। और कभी कभार जो है मैथमेटिशियंस जो हैं और स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो कोई ऐसा आंसर्स हमारे लिए लेकर आते हैं जिसको हम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, जिसका हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता होता है। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका एग्जैक्ट हमें सॉल्यूशन नहीं पता होता है, जिसके लिए हमें कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो कि सॉल्व नहीं हो सकती बाय यूजिंग अ सिंगल फार्मूला। तो इसीलिए कंप्यूटर साइमुलेशन जो है वो एक अगली बिग थिंग है, एक अगली बड़ी चीज़ है कंप्यूटर साइमुलेशन। और इस किस्म की साइमुलेशंस जो हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि इनको एक अपना नाम दे दिया गया है और उसका नाम है मोंटी कार्लो मेथड्स, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम Such problem solving strategies rely upon the generation of random data to compute their result. इस किस्म की जो प्रॉब्लम होती हैं इनको ये किसी भी रैंडम डाटा की जनरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि रैंडम डाटा जनरेट हो और तो फिर जो है रिज़ल्ट जो है वो कंप्यूट हो सके। यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसको किसी किस्म की रैंडम डाटा जनरेशन की ज़रूरत हो अपने रिज़ल्ट मालूम करने के लिए, इन प्रॉब्लम को एक नाम दे दिया गया है जिसको कहा जाता है मोंटी कार्लो मेथड्स, ठीक है। तो हम इसके बारे में जो है ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप विकीपीडिया से इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर डीप में नहीं जाऊँगा। तो विकीपीडिया पे आप जाके इसके बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं कि मोंटी कार्लो मेथड्स क्या हैं और ये क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ जावा बेसिक्स द रैंडम क्लास। अच्छा, तो अब ये जो जनरेशन है रैंडम नंबर्स की, इसको सपोर्ट करने के लिए जावा में एक क्लास मौजूद है जिसको कहा जाता है रैंडम क्लास। और ये क्लास जो है ये हमें अलाउ करती है जनरेट करने के लिए जो कि कहलाती हैं सूडो रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो है इस क्लास को यूज़ करके हम इन नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं, रैंडम नंबर्स को, ठीक है। इसके अलावा जो ये रैंडम क्लास है इसमें काफ़ी मेथड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं
और इसमें से जो सबसे कॉमन मेथड जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिस्ट किए हुए हैं, प्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो है वो है नेक्स्ट इंट, जो कि क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक रैंडम इंटीजर, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा मेथड है नेक्स्ट इंट मैक्स मेथड, यहाँ पे ये एक रैंडम इंटीजर रिटर्न करता है और ये एक रेंज में रैंडम इंटीजर जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। जो कि 0 से शुरू होता है और इंक्लूड करता है इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हम इसको एज अ पैरामीटर पास करवाते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने इस मेथड को कॉल किया और मैंने 10 वैल्यू इसमें पास की, तो ये 0 से लेकर 10 तक जो है रेंज में जो भी रैंडम नंबर होगा वो जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम एक मैक्सिमम रेंज बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको विदाउट दिस पैरामीटर यहाँ पे पास करूँगा तो ये कोई भी रैंडम इंटीजर जो है वो रिटर्न कर देगा, इसमें कोई रेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमें कोई रेंज बतानी है बिटवीन द नंबर्स तो हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा और जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो उसके बिटवीन जो है रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर देगा ये मेथड। इसके बाद जो मेथड है वो है नेक्स्ट डबल, जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है जिसमें डेसिमल इंक्लूड होता है। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं ये भी 0 से स्टार्ट होता है और ये 0 से 1.0 की रेंज में कोई भी रैंडम रियल नंबर जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 0 से 1.0 की रेंज में, 0.0 to 1.0। अच्छा, रैंडम क्लास जो है ये हिस्सा है, पार्ट है java.util पैकेज का, ठीक है। java.util पैकेज के अंदर ये रैंडम क्लास जो है ये मौजूद होती है। तो इस क्लास को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में इस java.util.random को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये लाइन जो है ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में, फिर मैं इस क्लास को जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हमें यूज़ करना होगा सबसे पहले टॉप पे अपनी जावा फाइल, जहाँ पे सारी इंपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। जावा फाइल जो हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर भी आपने देखा होगा, लॉजिक डॉट जावा, मुख्तलिफ जो जावा फाइल्स होती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, उसके अंदर इंपोर्ट्स हुई हुई होती है। तो हमें ये स्टेटमेंट जाके इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो फिर जो है हम इस क्लास को यूज़ कर सकते हैं, रैंडम क्लास को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये कोड बताया हुआ है आपको, ठीक है। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक मैं रैंडम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ये एक रैंडम क्लास का, ये रैंडम क्लास है, इसका मैं ये एक रैंडम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इस रैंडम ऑब्जेक्ट के ऊपर नेक्स्ट इन मेथड जो है वो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि ये रहा मेथड नेक्स्ट इन मेथड, इसका मैं कॉल कर रहा हूँ और एक वेरिएबल के अंदर इसको मैं सेव कर रहा हूँ इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हम जो है इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ कॉमन एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रेजेंट की हुई हैं रैंडम नंबर जनरेट करने की, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इज़ टू जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इसके लिए जो है अगर हमें एक ऐसा रैंडम इंटीजर जनरेट करना है जो कि एक रेंज में हो 1 से लेके n कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमें स्पेसिफाई करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस मेथड के अंदर जो है n जो है, ये जो मैंने यहाँ पे n बताया हुआ है, इसको हम प्रोवाइड करेंगे एज अ पैरामीटर, जो कि मैं यहाँ पे 25 प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 से लेके 25 तक की रेंज में रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी कमेंट किया हुआ है 1 to 25 इंक्लूसिव। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे
जो है वो पैरामीटर पास करवा सकता हूँ जो मुझे वैल्यू, अगर मुझे 1 to 35 करना है तो मैं 35 दूंगा, अगर मुझे 1 to 30 करना है तो मैं यहाँ पे 30 दूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एक यहाँ पे सेकंड में ये एग्जांपल आपको बताई हुई है कि टू जनरेट अ नंबर इन अ गिवन रेंज, किसी भी गिवन रेंज में जो जनरेट हम यहाँ पे जैसे मैंने यूज़ किया है नंबर में जनरेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस तरीके से है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुझे जनरेट करना है 41 और 45 के दरमियान, तो ये जो लो नंबर है ये क्या होगा, ये लो नंबर होगा 41। ठीक है। और ये जो हाई यहाँ पे है ये क्या होगा 45। तो मैं क्या करूँगा 45 माइनस 41 और इसमें प्लस कर दूंगा 1। तो 45 में जब मैं माइनस करूँगा 41 तो रिजल्ट आएगा 4 और प्लस 1 करूँगा तो आएगा रिजल्ट 5। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ पे जो पैरामीटर पास करवाया वो क्या पास करवाया 5, और यहाँ पे क्या पैरामीटर पास करवाया लो, जो कि ये रहा 41। तो ये क्या करेगा, मुझे ये रिटर्न करेगा रैंडम इंटीजर बिटवीन 41 एंड 45। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपको किसी भी नंबर की रेंज में के दरमियान जो रैंडम इंटीजर जनरेट करवाना है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेथड है जो कि होता है नेक्स्ट डबल मेथड। ठीक है। नेक्स्ट डबल मेथड क्या रिटर्न करता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ये डेसिमल नंबर रियल नंबर जो है ये रिटर्न करता है इन द रेंज फ्रॉम 0 अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 1, यानी इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। 0.0 से लेकर ये 1.0 के दरमियान कोई भी वैल्यू, ऐसे 0.9 है, 0.923 इस तरीके से ये रिटर्न कर सकता है, लेकिन ये 1 को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है। तो हम जो हैं एक रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बना सकते हैं किसी भी रेंज ऑफ नंबर्स में बाय मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ अ नेक्स्ट डबल by the size of the range and then shifting that result by the lower bound of the range। यानी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताई हुई है कि मैं एक रैंडम वैल्यू जनरेट करवाऊँगा बिटवीन 2.0 और 4.25 के दरमियान। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैंने बता दिया है कि जो नेक्स्ट डबल मेथड है ये खाली 0.0 to 1.0 के दरमियान नंबर जनरेट करता है। ठीक है। और 1 को ये इंक्लूड करता नहीं है, लेकिन हम एक प्रोसीजर के ज़रिए जो है इस दोनों नंबर्स के दरमियान रैंडम वैल्यू जनरेट करवा सकते हैं, वो ये है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस नंबर को 4.25 जो है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे 2.25 लिया, मल्टीप्लाई करवाया इस रैंडम डॉट नेक्स्ट डबल के मेथड को कॉल करके। ठीक है। इस पर मल्टीप्लाई कराया और फिर इसमें मैंने प्लस करवाया इस 2.0 को। बेसिकली ये हो क्या रहा है, तो ये हो रहा है कि यहाँ पे अगर मैं 2.25 को प्लस करूँ 2.0 से, तो आप मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 4.25 आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है मैंने ये वाली वैल्यू बताई हुई है 2.0, जो कि मुझे जो मेरी लोअर बाउंड वैल्यू है। और अपर बाउंड वैल्यू बनाने के लिए जो लोअर बाउंड वैल्यू में जितनी वैल्यू चाहिए उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे इस मेथड के साथ, जो कि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है। तो फिर मेरे पास जो है इन दोनों के दरमियान की वैल्यू जो है ये रैंडम नेक्स्ट डबल मेथड जो है ये जनरेट करेगा, और उसके अंदर मैं एक डबल डाटा टाइप वेरिएबल में मैं सेव कर लूँगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मुझे 3.25 और 1.0 के दरमियान वैल्यू जनरेट करवानी होती, तो यहाँ पे मैं 1.0 देता और यहाँ पे मैं 2.25 देता, तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाती 3.25 जब मैं इनको प्लस करता। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये लॉजिक जो है यूज़ करके हम किसी भी नंबर के दरमियान, फ्लोटिंग नंबर के दरमियान या रियल नंबर के दरमियान जो है रैंडम वैल्यू जनरेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग द नेक्स्ट डबल मेथड। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने दी हुई है कि एनी फिनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ कैन बी मैप टू इंटीजर्स। किसी भी फिनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि एक डिफाइंड सेट हो, यानी एक गिवन सेट हो हमारे पास जिसको हम काउंट कर सकें। ठीक है। ऐसी पॉसिबल वैल्यूज जिसको हम काउंट कर सकें और वो इंटीजर्स हों,
तो उनको हम मैप कर सकते हैं, कैन बी मैप टू इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपिंग अ कॉइन और प्लेइंग रॉक पेपर सीजर। अब यहाँ पे मैंने एक कॉइन फ्लिपिंग की एग्जाम्पल आपके सामने जो है वो प्लेस की है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर डाटा टाइप का, ठीक है, और फिर मैंने उसमें रैंडम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए नेक्स्ट इन मेथड कॉल कराया और उसको मैंने मैक्सिमम वैल्यू दे दी 2। ठीक है, अब जो मैंने ये मैक्सिमम वैल्यू दी है 2, तो 0 और 2 जो है ये रेंज हो गई। ठीक है, यानी 2 नहीं आ सकता, 0 आएगा या तो फिर 1 आएगा। ठीक है, ये रैंडम नंबर जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैंने एक लॉजिक लगाई कि अगर 0 आएगा तो तुम्हें क्या करना है, प्रिंट करना है हेड। ठीक है, प्रिंट करो हेड अगर 0 आता है रैंडम नंबर, और अगर 1 आता है तो फिर तुम्हें क्या प्रिंट करना है, तुम्हें प्रिंट करना है टेल्स। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, या तो 0 या फिर 1। यानी इसको यूज़ करते हुए ये जो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है नेक्स्ट इन मेथड, और उसमें मैंने जो 2 वैल्यू दी है, ये क्या करेगा 0 से 2, यानी 2 तो इसकी मैक्सिमम रेंज होगी, 2 को ये इंक्लूड नहीं करेगा। 0 और 2 के दरमियान कौन सा नंबर आता है, 0, एक तो 0 पिक करेगा ये और एक 1 पिक करेगा। ठीक है, ये दो ही नंबर जो है रैंडमली जनरेट करेगा। तो जब 0 जनरेट करेगा तो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगा दी कि अगर ये r जो है मैं इसको कंपेयर करवा रहा हूँ, यहाँ पे 2 = 2 मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर अगर r 0 के बराबर हो तो प्रिंट करो हेड्स, वरना अगर 0 के बराबर ना हो तो प्रिंट करो टेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ को, इस रैंडम जनरेशन जो ये रैंडम डाटा जनरेट कर रहा है, पॉसिबल वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इन द लॉजिक फॉर फ्लिपिंग अ कॉइन। ठीक है, यानी इस लॉजिक को मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक और रैंडम क्वेश्चन जो है वो सामने आपके प्रेजेंट किया हुआ है। राइट अ कोड दैट सिमुलेट्स रोलिंग ऑफ 2 6-sided डाइस अंटिल अ डबल इज रोल्ड। एक कोड लिखो जो कि सिमुलेट करे, प्रोसेस करे रोलिंग ऑफ 2 6-sided डाइस, यानी ये 6-sided डाइस हैं, इनकी रोलिंग को प्रोसेस करे, सिमुलेट करे ऐसा कोड, जब तक कि डबल नहीं रोल हो जाए, यानी दोनों साइड्स जो हैं वो सेम रोल ना हो। सही है, तो अब इसके बहुत से पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। मतलब एक बार मैंने रोल किया, सिमुलेट किया, तो मेरे पास रिजल्ट ये आया, दूसरी बार सिमुलेट करने से रिजल्ट ये आया, तीसरी बार सिमुलेट करने से ये आया, चौथी बार सिमुलेट करने से ये आया, पाँचवीं बार सिमुलेट करने से ये आया, और जो 6th टाइम मैंने सिमुलेट किया तो मेरे पास रिजल्ट सेम आ गया। तो ये मुझे कितने ट्राइज लगे, इट टुक यू 6 ट्राइज, यानी 6 ट्राइज में मेरे पास जो है वो डबल रोल्ड हुआ। यानी डबल से मुराद ये कि दोनों सेम साइड जो है वो रोल हुई, 3 और 3 की। तो इस क्वेश्चन का जो कोड है वो मैंने यहाँ पे बनाया है आपके सामने। इसका आंसर ये है, रैंडम आंसर है इसका। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट आउट की हुई है, यानी लाइन रोल 2 डाइस अंटिल अ डबल इज रोल्ड, यानी रोल करते रहो, सिमुलेट करते रहो दोनों डाइस को जब तक कि डबल नहीं रोल्ड हो जाता। ठीक है, यानी दोनों डाइस का रिजल्ट सेम नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रोसेस मेथड मैंने इसको नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोबारा से एक रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने इसको नाम दिया रेंड। ठीक है, क्रिएटिंग अ रैंडम ऑब्जेक्ट वंस। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइज को डिटरमाइन करने के लिए एक मैंने वेरिएबल बना लिया जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, और उसको मैंने 0 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 मैंने वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप यूज़ किया है। ठीक है, और डू वाइल लूप के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया die1। ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए इसमें नेक्स्ट इन मेथड मैंने कॉल कराया, और बाय यूजिंग द सेम लॉजिक ऑफ हाई एंड लो, यहाँ पे मैं 1 और 6 जो है 1 to 6 की रेंज में नंबर जो है वो मैं जनरेट करवाऊँगा, यानी 1 और 6 जो है ये इंक्लूड होंगे। ठीक है, 1 और 6 की रेंज में नंबर जो है वो मैं जनरेट कराऊंगा और इस वेरिएबल के अंदर मैं सेव कर दूंगा। इसी तरीके से die2 दूसरे डाई के लिए भी मैंने यही काम किया है कि इसमें भी 1 से 6 के दरमियान जो है नंबर जनरेट होगा और इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद जो भी नंबर जनरेट होगा उसकी मैं सीक्वेंस जो है वो प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ out.println फंक्शन यूज़ करके।
और ये जो ट्राइज वेरिएबल था इसको मैं इंक्रीमेंट करवा दूंगा ताकि मुझे पता चले कितने नंबर ऑफ ट्राइज में जाके जो है आंसर सेम आया है। ठीक है, डाइस जो हैं वो डबल रोल्ड हुए हैं, ये मुझे पता चले। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने जो कंडीशन, जो इसकी स्टॉप करने की कंडीशन मैंने क्या लगाई, जब ये लूप जो है ये चलाते रहो जब तक कि डाई वन जो है वो बराबर ना हो जाए डाई टू के। ठीक है, जब तक कि डाई वन और डाई टू अलग रहते हैं तब तक के ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, इट टुक यू हाउ मैनी ट्राइज टू फाइंड आउट। ठीक है, सो ये कोड जो है इसी तरीके से सिमुलेट करेगा रोलिंग ऑफ 2 डाइस। So that's about it guys for this lesson. I hope you understand this lesson. If you have any query or any question or any problem related to this lesson, then you can comment on the video comment section. And once again I will going to say that share this channel with everyone who are interested in learning mobile application development using Java for Android platform. And if you guys want any kind of other video tutorials, then please let me know. I will try my best to make those video tutorials for you guys. Thank you very much for watching.